हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए आज के क्लास में अपना लोग देखेंगे रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट, पिछले क्लास में अपना लोग ये समझ चुके थे कि रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। और ये रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट जो है ये कहाँ पर लगता है। अगर अपना लोग बेंजीन रिंग का बात करें तो बेंजीन रिंग में, जैसे आप लोग एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जैसे ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में कोई यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N लगा हुआ है, ठीक है। तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि इस पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन, फिर इसको मेटा और इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो आपको पता है कि अगर मान लीजिए हम इस NO2 ग्रुप को, ठीक है, इस NO2 ग्रुप को हम बेंजीन रिंग पर लगा दें, ठीक है। मान लीजिए एक NO2 ग्रुप मान लीजिए ऑर्थो पोजीशन पे है और दूसरा NO2 ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, मेटा पोजीशन पर लगा दे रहे हैं। एक NO2 ग्रुप कहाँ लगा दिए हैं, इस ऑर्थो पोजीशन पे, और एक NO2 ग्रुप लगा दिए इस मेटा पोजीशन पे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा NO2 ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। ये शो करेगा रेजोनेंस इफेक्ट या फिर ये शो करेगा, कौन करेगा। तो उसके लिए अपना लोग क्या देखते थे, ये देखते थे कि अपना लोग क्या करते थे, इसका रेजोनेंस करवाते थे, फिर देखते थे कि यहाँ पर किस किस पोजीशन पे चार्ज डेवलप हो रहा है। तो बेंजीन रिंग में किस पोजीशन पर चार्ज डेवलप हो रहा है, तो ऐसा अपना लोग कर चुके थे। और क्या देखे थे कि इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे चार्ज डेवलप होता है। तो अगर कोई ग्रुप ऑर्थो पे या फिर पैरा पे रहता है तो वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। क्या करता है, रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। अगर मेटा पे रहता है तो रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब बात अपना लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। फिर उसके बाद अपना लोग देखे थे कि रेजोनेंस इफेक्ट कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो अपना लोग पढ़े कि रेजोनेंस इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक प्लस आर या प्लस एम, दूसरा माइनस आर या फिर माइनस एम, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, प्लस आर या प्लस एम और माइनस आर या माइनस एम। आपको याद है इंडक्टिव इफेक्ट भी अपना लोग दो टाइप का पढ़े थे। इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप का पढ़े थे, एक पढ़े थे माइनस आई, एक पढ़े थे प्लस आई, ठीक है। तो प्लस आई क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था। प्लस आई क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता था, ठीक है, दूसरे की तरफ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना और माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, खींचना। तो सेम मीनिंग यहाँ पर भी है। फर्क क्या कि यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड में होता था, ये कहाँ पे होगा, पाई बॉन्ड में। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, यहाँ पर लिख दो क्या कि जो प्लस आर या प्लस एम कौन, प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट कौन शो करेगा, जो पाई बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। जो ग्रुप पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा। जो ग्रुप पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो शो करेगा प्लस आर या फिर प्लस एम, ठीक है। तो वहीं पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ग्रुप पाई बॉन्ड के थ्रू, क्या चीज, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ, क्या करेगा, पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस आर या फिर माइनस एम, ठीक है। तो अभी अपना लोग यहाँ पे कुछ ग्रुप लिखेंगे और फिर देखेंगे कि वो ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है या प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिए ना। चलिए तो इधर आपको वो कुछ ग्रुप लिख दे रहे हैं। तो अब आप ध्यान दीजिएगा,
जैसे मान लीजिए कुछ ग्रुप हम लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक आ गया ये NO2, ठीक है, NO2 आ गया पहला। इसके बारे में अपना लोग चेक करेंगे कि ये +R शो करता है या मतलब +R या +M है या फिर -R या -M है। फिर दूसरा ग्रुप देखते हैं क्या चीज़, C∼N, ठीक है। तीसरा ग्रुप देख लेते हैं कौन सी, फ्लोरीन। और जब फ्लोरीन देख लेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। उसी तरह से चौथा ग्रुप है OH, ठीक है। पांचवा ग्रुप हो जाएगा OR, ठीक है। उसी तरह से छठा ग्रुप हो जाएगा कौन सा, SH। सातवां ग्रुप हो जाएगा कौन सा, कौन देख लें, और ये देख लीजिए C∼OH। आठवां हो जाएगा C∼OH, ठीक है। तो इस टाइप से और भी ग्रुप है, जैसे ये देखिए नौवां ग्रुप हो गया N∼O। तो अपना लोग इन सभी ग्रुप के बारे में देखेंगे कि ये +R या +M इफेक्ट शो करता है या -R या -M इफेक्ट शो करता है। और भी ग्रुप है, जैसे मान लीजिए CH3 है, ठीक है। तो चलिए अपना लोग अब चेक करना स्टार्ट कर दे कि कौन +R है या कौन +M है, ठीक है। +R +M है या -R -M है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, उसके लिए अपना लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए सिंपल सी बात है, जिस ग्रुप के बारे में अपना लोग को पता लगाना है कि वो कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, उस ग्रुप को सिंपल सी बात है, उसको हम क्या करेंगे, C∼C के साथ हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, C∼C के साथ जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए अपना लोग को चेक करना है कि NO2 N∼O, ये कौन सा ग्रुप है, +R या +R +M है या फिर -R -M है। तो इसको सिंपल सी बात है, इसको हम C∼C के साथ इसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ दिए। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ही क्यों जोड़े हैं, ठीक है। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि देखिए अपना लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसको कार्बन का केमिस्ट्री बोलते हैं, तो यहाँ पर सब कुछ कार्बन के रेफरेंस में ही बात होगा, तो इसीलिए हम इसमें C∼C के साथ हम जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, अब एक बात बताइए, यहाँ पे आप रेजोनेंस करवाइए, तो रेजोनेंस क्या कंजुगेशन में है, बिल्कुल है। तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा और ये पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, देखिए तो ये अपना पाई बॉन्ड यहाँ पे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होते हैं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, ये इधर ले लिया। अच्छा एक चीज बताइए, C∼C से इलेक्ट्रॉन लिया या इस मतलब देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला है या इससे इलेक्ट्रॉन दूर गया है। अगर हम इस NO2 के बारे में बात कर रहे हैं, NO2 के बारे में, तो ये NO2 क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचा है या इलेक्ट्रॉन दिया है, बताइए आप। तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचा है, क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींचा है अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है पाई बॉन्ड के थ्रू, तो इसको बोलते हैं अपना लोग क्या, -R। NO2 को क्या बोलेंगे, -R या -M, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, C∼N, क्या है, C∼N है, ठीक है ना। चलिए तो इसको चेक करना है कि ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसको भी अपना लोग क्या करेंगे, C∼C के साथ जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब ध्यान दीजिए, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, अपने तरफ खींचना चाहेगा, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आया और ये इधर चला गया। ये सब तो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दे, क्या बनाने का तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे पाई बॉन्ड C∼N, ध्यान दीजिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दिया है, तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से ये लिया है तो इस पर आ गया निगेटिव चार्ज, मतलब इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, -R ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को जो विड्रॉ करता है, ध्यान दीजिए, -R या -M, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, खींचे, तो C∼N ये क्या क्या इलेक्ट्रॉन को खींचा है, तो ये -R हो गया,
ठीक है, तो बाकी के बारे में भी देखेंगे अपना लोग। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए, तो इसे लिख लिए ना, मिटा दें। चलिए चलिए, तो थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर क्या है, फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन। तो सिंपल सी बात है, फ्लोरीन को भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे, C डबल बॉन्ड C, और इधर फ्लोरीन को जोड़ दिए। तो आप बताइए क्या है, कॉन्जुगेशन में है, अभी नहीं पता चल रहा है ना। देखिए फ्लोरीन के पास लोन पेयर भी तो है, क्या है, लोन पेयर है ना। तो अब लोन पेयर है, पाई बॉन्ड और लोन पेयर का कॉन्जुगेशन, तो बताइए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये लिया है तो इस पर नेगेटिव चार्ज। तो अभी बताइए आप कि इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिला है ना, ये डोनेट किया है ना। जब ये डोनेट किया है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस R। क्या हो जाएगा, प्लस R। ठीक है, अगला देख लेते हैं। फ्लोरीन के बाद क्या है, देखिए OH ग्रुप। क्या है, OH ग्रुप। चलिए, तो OH ग्रुप के बारे में अपना लोग को चेक करना है। तो इसको भी क्या कीजिए आप, इसको भी जोड़ दीजिए C डबल बॉन्ड C के साथ OH को। अब बताइए क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। जब डोनेट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा, नहीं। चलिए अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल क्या है, OR है, OR है, OR। तो इसको भी आप क्या कीजिए, C डबल बॉन्ड C के साथ जोड़िएगा। तो इसके पास भी तो लोन पेयर ही है ना। तो सिंपल सी बात है, अब समझ में आया, जिसके पास लोन पेयर है वो प्लस R हो जाएगा। देखिए ना, इसके पास भी लोन पेयर है तो ये भी क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, SH। तो इसको भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। और आप जानते हैं कि सल्फर के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये भी क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस R हो जाएगा। सिंपल, नहीं आसान लग रहा है। मतलब अभी से आप लोग याद कर लीजिए कि इसमें कौन आता है, लोन पेयर वाला। कौन आता है, लोन पेयर वाला। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग पहले लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। लिख लिए ना, मिटा दें। चलिए उसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड OH। क्या है, C डबल बॉन्ड OH। इसके बारे में अपना लोग को पता करना है, नहीं तो इसको भी क्या कीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। क्या दिख रहा है आपको, देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ये इधर ले जाना चाहेगा तो यहाँ से ये इधर मिलेगा इसको, फिर ये इधर। तो क्या क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया है, ये खींचा है इलेक्ट्रॉन इधर से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH डाल देंगे तो क्या, अब इसको कैसे चेक करेंगे, उसको भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर भी क्या है, ये पाई पाई कॉन्जुगेशन है, तो इधर से ये लिया फिर इधर, तो ये भी क्या हो गया, -R। क्या हो गया, -R। ठीक है, देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये पाई बॉन्ड के थ्रू, नहीं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन इधर बाहर निकल रहा है, तो ये -R।
एक मिनट, लाइट कट गया है। चलिए तो अगला देखते हैं, आगे और देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप आपको दे दिए O और उस पर माइनस, और इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, +R +M या फिर -R -M। तो सिंपल सी बात है, इसको भी क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब आप ही बताइए क्या शो कर रहा होगा। तो इस पर निगेटिव चार्ज है तो इधर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, तो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, +R। क्या हो गया, +R। ठीक है, अब एक बात और बताइए, इसके बारे में आप बताइए। तो ये जो NH2 है और इस पर ये लॉन पेयर है, तो इसके बारे में बताइए क्या होगा, जानते ही हैं आप लोग। तो फिर से इसको भी क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C के साथ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C के साथ जोड़ देंगे। नहीं, तो चलिए अब क्या होगा बताइए। तो यहाँ पर भी क्या है, लॉन पेयर है, तो ये इधर ऐसे नहीं, ये पहला एरो पाई बॉन्ड बनाया और फिर दूसरा पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड किया, तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए, ये भी +R हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ से आपको क्या क्या पता चल रहा है कि चाहे लॉन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, चाहे लॉन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, वो क्या शो करता है, +R शो करता है। तो लॉन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, ठीक है, निगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या शो करता है, एक मिनट +R या +M शो करता है। हम उल्टा लिख दें यहाँ पे, +R या +M शो करता है। एक मिनट रुकिए, इसको उल्टा लिख दिए हैं। क्या बोल रहे हैं कि लॉन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, वो +R शो करता है। यहाँ पे लिखना चाहिए था लॉन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज। ठीक है, +R या +M कौन शो करता है, जिसके पास लॉन पेयर या निगेटिव चार्ज होता है वो शो करता है। ठीक है, और पाई बॉन्ड वाला जनरली क्या शो करता है, -R या -M। ठीक है, चलिए तो और एग्जांपल ले लें। ये थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लिए होंगे कि लॉन पेयर या निगेटिव चार्ज वाला क्या शो करता है, +R या +M। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये NH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसके बारे में बताइए। तो सिंपल सी बात है, इसको भी क्या करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जोड़ देंगे, NH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है नहीं, तो यहाँ से इधर जाएंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, C इधर डबल बॉन्ड NH3। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्या ये सही है ना, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन पहले से 4 बॉन्ड बना चुका है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का हम 5 बॉन्ड बना दिए हैं, तो ये गलत है। मतलब ये रेजोनेंस यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। जब रेजोनेंस ही नहीं शो कर रहा है तो हम रेजोनेंस इफेक्ट का बात ही नहीं करेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट का बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये ना तो +R होगा ना ही -R होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है डू नॉट शो रेजोनेंस, डू नॉट शो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस शो नहीं करता है। चलिए तो पहले आप लोग ये सारे एग्जाम्पल को लिख लीजिए। आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसके पास लॉन पेयर होगा, जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा, वो +R या +M शो करेगा। ठीक है, और पाई बॉन्ड वाला सब जनरली -R या -M शो करता है, तो उसको भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इतना तो क्लियर हो गया कि जिसके पास लॉन पेयर और निगेटिव चार्ज हो वो +R शो करेगा। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए, तेज से लिखिए। चलिए तो अब मात्र 2 एग्जाम्पल बचा हुआ है, ये दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जाम्पल बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हो गया, और 11th नंबर में क्या हो जाएगा,
C डबल बॉन्ड C ले लीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, और 12th नंबर में क्या करते हैं, N और H और N पे माइनस। चलिए, तो इन 4 एग्जाम्पल को अपना लोग समझ लेते हैं, वैसे आपको अब लगभग आइडिया लग गया होगा, फिर भी देखते हैं। चलिए, पहला वाला NO से समझते हैं। N डबल बॉन्ड O है, N डबल बॉन्ड O है, और इसके बारे में चेक करना है तो सिंपल क्या करना है, इसको C डबल बॉन्ड C के साथ जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इधर से इधर गया और ये इधर से इधर, ठीक है। तो बताइए ये क्या शो किया, इलेक्ट्रॉन खींचा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये खींचा, तो ये हो गया -R। क्या हो गया, -R, ठीक ना। एक और चीज़ देखिए, आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। इसी NO के पास, N डबल बॉन्ड O के पास ये जो नाइट्रोजन है, इस पर लोन पेयर भी तो है, इसको काहे नज़रअंदाज करेंगे, इसके हिसाब से भी तो देखेंगे ना। तो चलिए, अब क्या कीजिए आप कि C डबल बॉन्ड C के साथ N डबल बॉन्ड O को जोड़िए और यहाँ पे लोन पेयर। तो अब क्या होगा बताइए, अगर ये लोन पेयर कंजुगेशन में होता है तो ये क्या करेगा, उस टाइम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो जब डोनेट करेगा तो उस टाइम तो ये +R शो करेगा, ठीक है। तो आपको N डबल बॉन्ड O के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये +R भी शो करता है और -R भी शो करता है, ठीक ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अगला एग्जाम्पल है CH3, तो CH3 को भी देख लेते हैं। ये हो गया, अगला क्या है, CH3। तो इसको भी आप क्या कीजिए, C डबल बॉन्ड C के साथ जोड़ दीजिए। क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, नहीं है, तो ये +R हो या -R हो ये शो नहीं करेगा, ठीक है, ये शो नहीं करेगा, क्योंकि कॉन्जुगेशन ही नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। आप जानते हैं कि रेजोनेंस में क्या होता है, जो पार्टिसिपेट करता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 या sp होता है, ये बात तो आपको पता है। तो चलिए, आप इसको लिख लीजिए तेजी से, फिर इन दोनों एग्जाम्पल को समझाएंगे। चलिए, लिख लिए ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, अगला एग्जाम्पल क्या है, C डबल बॉन्ड C। तो इसको भी क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C के साथ जोड़ दिए, इस C डबल बॉन्ड C को जोड़ दिए इस C डबल बॉन्ड C के साथ। तो बताइए इसमें कैसा रेजोनेंस होगा, अगर रेजोनेंस करवाएंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ से इधर, ये इधर, तो क्या बन जाएगा इसके हिसाब से, C ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे गया है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, एक और भी तो होगा ना, जब मान लीजिए इधर से डोनेट कर सकता है तो ये इधर से भी तो हो सकता है ना, जब इधर से रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि आप जान रहे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। जब डिफरेंस नहीं है तो जब इधर से रेजोनेंस इधर हो सकता है तो इधर से भी तो इधर हो सकता है ना। तो अब देखिए, जब इधर से होगा, ध्यान दीजिएगा, जब इधर से होगा, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा कि ये यहाँ पे देगा और यहाँ से ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, ये दिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये लिया है तो इस पर निगेटिव, मतलब एक बार ये +R शो कर रहा है, ठीक है, और एक बार ये -R शो कर रहा है, मतलब ये +R और -R दोनों शो कर रहा है, ठीक है। क्या चीज़, ये +R और -R दोनों शो कर रहा है, एक बार खींच रहा है तो एक बार डोनेट कर रहा है, मतलब दोनों शो कर रहा है। चलिए, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या बच गया है, NH और N पर माइनस, NH और इस पर माइनस, तो निगेटिव चार्ज वाला है, सिंपल से याद आ गया होगा आपको कि ये +R शो करेगा। फिर भी इसको आप ज्वाइंट करके देख लीजिए, C डबल बॉन्ड C इसके साथ NH और इस पर निगेटिव, तो इधर से इधर कंजुगेशन,
तो क्या हुआ, ये +R शो किया। तो आई थिंक आपको कौन +R शो करेगा, कौन -R शो करेगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो याद है आपको, जैसे अपना लोग इंडक्टिव इफेक्ट में देखे थे कि कौन +I शो कर रहा है, कौन -I शो कर रहा है। उसके बाद +I का ऑर्डर देखे थे, -I का ऑर्डर देखे थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी +R का +M का ऑर्डर देखेंगे और -R -M का ऑर्डर देखेंगे। तो चलिए इसको आप लोग लिखिए और फिर अपना लोग ऑर्डर का बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखिए तो इसे। तो चलिए अपना लोग अब +R और +M इफेक्ट का ऑर्डर देखते हैं और इसको क्या किया ना, अपना लोग सवाल की तरह ले लिए हैं। ठीक है, पहला सवाल, दूसरा, ऐसे ही करके 6 सवाल के रूप में ले लिए हैं। अब ये तीनों है और इन तीनों का अपना लोग को ऑर्डर जानना है। ठीक है, तो चलिए पहला जो है 1 नंबर में, ठीक है, ये वाला, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, पहले उस बात को समझिए। क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे, देखिए ये तीनों एक पीरियड का है ना, तीनों क्या है, एक पीरियड का एलिमेंट है। नहीं, आप जानते हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, अब तीनों के पास क्या है, लोन पेयर है। तीनों के पास क्या है, लोन पेयर है। इसके पास 3 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर है। ठीक ना। और एक बात कि इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे उस सबसे वैसे फर्क नहीं पड़ता है, लोन पेयर है और लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। नहीं, ये बात तो आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये बताइए कि ये लोन पेयर जब रेजोनेंस में रहेगा तो ये डोनेट होना चाहेगा। ठीक है, और ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। आपको पहले बता दें कि ये जो पीरियड होता है ना, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से स्टेबिलिटी डिसाइड करेंगे और ग्रुप में साइज से। ठीक है, तो चलिए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये डोनेट करना चाहेगा या खींचना चाहेगा, खींचना चाहेगा। तो इसका डोनेट करने का टेंडेंसी कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका डोनेट करने का टेंडेंसी कम होगा। तो अब बताइए, तो डोनेट करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH2 का। तो +R सबसे ज़्यादा कौन शो करेगा, NH2। तो इस तरह से हो जाएगा। समझ में आया आपको ये बात, ठीक ना। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ था कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और ग्रुप में साइज से डिसाइड करेंगे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है क्या चीज़ कि फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये भी क्या है, एक पीरियड का एलिमेंट है। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन क्या है, PH2 फिर SH और फिर Cl। सबके पास लोन पेयर है, सबके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो सब अपना लोन पेयर को डोनेट करके +R शो करेगा। तो अब ये पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन डोनेट नहीं करना चाहेगा। तो +R का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है ना, +R का ऑर्डर पता चला आपको। चलिए, तो अगला सवाल क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, ग्रुप का एलिमेंट है। तीसरा में ध्यान दीजिए, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ग्रुप का एलिमेंट है। नहीं, ये क्या, एक ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप में साइज से। तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का, इस तरह से साइज होता है। ठीक है, तो अब आप ही बताइए, इस सब पे क्या है, लोन पेयर है, सब पे क्या है, लोन पेयर है। तो अब आप बताओ कि लोन पेयर सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा। लोन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसका साइज ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल। आप एक चीज़ पढ़े होंगे, पता है क्या चीज़, चार्ज डेंसिटी, फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में आप इलेक्ट्रोस्टेट चैप्टर में पढ़े होंगे क्या चीज़, चार्ज डेंसिटी।
वो क्या होता है, वो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, चार्ज सब पे, लोन पेयर सब पे बराबर है। ध्यान दीजिए, फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3 और इसके पास भी 3। तो लोन पेयर सबके पास बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन सबके पास बराबर। इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, साइज बड़ा है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, तो डोनेट करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग पहले लिख लीजिए। तो लिखिए इसको, तो ऐसे मिटा दें, मिटा देना। चलिए तो ऑर्डर कैसे पता करते हैं ये तो आपको पता चल गया। बस आपको ग्रुप और पीरियड का ख्याल करके चलना है। अब कुछ कुछ और आएगा तो वो तो बता ही देंगे। चलिए अगला कौन है, 4th नंबर। 4th नंबर में क्या है, OH और SH। ठीक है, ये देख रहे एक ग्रुप का ऑक्सीजन फिर सल्फर, तो ग्रुप में नीचे साइज बढ़ता है, तो इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। तो अब आप बताओ किसका डोनेट करने का टेंडेंसी ज़्यादा होगा, जिसका साइज कम है। ठीक है, तो इस ऐसे ऑर्डर होगा। ठीक है, अगला क्या है 5th नंबर में। 5th नंबर में ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक मिनट, इसको हटा ही देते हैं। नहीं, तो 5th नंबर में जो है ओ, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक है O माइनस, एक है O पे निगेटिव, Na पर पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा क्या है NH2 पे लोन पेयर और तीसरा है OH। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर सबको छोड़ो, पहले इसको देखते हैं। ये जो निगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है, तो निगेटिव चार्ज और लोन पेयर में किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, निगेटिव चार्ज का। तो सबसे आसानी से डोनेट होना कौन चाहेगा, निगेटिव चार्ज वाला। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, Na, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा इसका होगा। फिर अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इस किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, ऑक्सीजन का। तो डोनेट आसानी से कौन करेगा, नाइट्रोजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो डोनेट आसानी से कौन करेगा, नाइट्रोजन। तो उसके बाद आ जाएगा NH2 और फिर आ जाएगा आपको OH। ठीक है, नहीं समझ में आ गया। चलिए तो अगला क्या है, अगला है आपको ऑक्सीजन फ्लोरीन क्लोरीन। क्या है 6th नंबर में, ऑक्सीजन OH, फिर उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन फिर क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ध्यान दीजिए, ये हो गया पीरियड वाला, ये हो गया ग्रुप वाला। तो अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बात करें, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बात करें, तो कौन ज़्यादा आसानी से डोनेट होना चाहेगा, बताइए, ऑक्सीजन। ठीक है, और ये है ग्रुप, ग्रुप में साइज से, साइज इसका कम है, तो ये, तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर क्या आ गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, इन दोनों में ग्रुप में साइज इसका कम है, तो ये आसानी से डोनेट करना चाहेगा। अब इधर आ जाइए, इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका ज़्यादा है, तो ये आसानी से डोनेट करना चाहेगा, तो ओवरऑल ये ऑर्डर आया। तो चलिए +R या +M का ऑर्डर कैसे अपना लोग सोचते हैं, कैसे पता करते हैं, आपको पता चल गया। अब इसको आप लोग लिखिए और फिर -R और -M का ऑर्डर देखते हैं। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। चलिए तो अब अपना लोग देखते हैं -R या -M का ऑर्डर। ठीक है, अच्छा एक बात होता है, यही सब ना -R या -M इफेक्ट शो कर रहा था पाई बॉन्ड वाला। अच्छा NO2 को और बढ़िया से लिख देते हैं ऐसे करके, तब आपको ज़्यादा फील पड़ेगा। N डबल बॉन्ड O
इस तरह से, ठीक है। तो क्या यही सब है ना पाई बॉन्ड वाला, ये सब क्या शो करता था, -R या -M। तो अब आपको यहां पर एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर आपको इसको ध्यान रखने का कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, क्या यहां पर आपको जो भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, चाहे वो NO2 हो या CN हो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्रिपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो भी हो, क्या ये सब का सब -I ऑर्डर में आपको याद करवाए थे? क्या ये सब का सब -I इफेक्ट के ऑर्डर में है ना? ठीक है। तो अब आप बस एक बात को ध्यान दीजिए, जो भी -R इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप -I में है, ठीक है, या ऐसे समझिए, जो भी, ध्यान से क्या बोल रहे हैं, जो भी -R शो करने वाले, जो भी -R शो करने वाले ग्रुप, जो भी -R शो करने वाले ग्रुप -I, ठीक है, शो करता है, जो भी -R शो करने वाले ग्रुप -I शो करता है, उसका या उसके -I का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर उसके -R का भी होगा। तो अब बताइए, क्या आपको थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा करने का जरूरत है? आपको पता है कि ये सब ग्रुप -I इफेक्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके -I का जो ऑर्डर होगा, तो -I का ऑर्डर तो यही है, CN और NO2 में NO2 का ज़्यादा, CN का कम, फिर इन सबसे इसका कम है, तो इसमें देखिए इसका ज़्यादा, फिर उसके बाद ये इस तरह से ऑर्डर है, तो वही ऑर्डर इसके -R का भी है, कोई चेंजिंग नहीं आया। जो भी -R शो करने वाला ग्रुप -I में भी प्रेजेंट है, तो उसके -I का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर उसके -R का भी होगा। बस सिंपल सी बात है। तो चलिए आज आपको ऑर्डर याद करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग बेशक ये ऑर्डर आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल इसी ऑर्डर के बेसिस पे अपना लोग सवाल करेंगे, ठीक है। कल अपना लोग जो अगले क्लास में प्रॉब्लम करेंगे, तो उस प्रॉब्लम में अपना लोग को ज़रूरत पड़ेगा -I ऑर्डर का, +I ऑर्डर का, +R या +M ऑर्डर का, -R या फिर -M ऑर्डर का, इन सभी ऑर्डर का अपना लोग को ज़रूरत पड़ने वाला है। तो आप लोग इंडक्टिव का -I +I ऑर्डर भी याद कर लीजिएगा, फिर +R -R ऑर्डर भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।